हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर 1 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लगातार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के या फिर कोई अदर स्टेट के हो। मेरे पास सिर्फ एक चैप्टर के लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो लगभग हमेशा आते रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप यूँ समझिए कि आपका जो सॉलिड स्टेट में जो भी कन्फ्यूजन होगा ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, वो सारा इसमें क्लियर हो जाने वाला है। वैसे मैं ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं ना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद जाकर एक बार इसे फिल करिएगा या फिर आप खुद इसे टिक मार्क करिएगा। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जैसा होता है ना, उसी टाइप का ये फॉर्म बनाया गया है। आप ये भी देख लेंगे कि आखिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता कैसे है। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, लगभग मीडियम और हार्ड और लगभग लो लेवल, तीनों लेवल का इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में होता है। तो देखिए, एक नंबर आपका क्वेश्चंस कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब इसमें से कौन सा आपका ऐसा ठोस पदार्थ है जो कि क्रिस्टल का बना हुआ है। तो जैसा कि आप लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे तो ये लगभग आपको एग्जाम्पल में ही मिल गया होगा सॉलिड स्टेट के। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? डायमंड होगा। यह पूरी तरह से क्रिस्टल का बना होता है। डायमंड आपका जो होता है वह नेटवर्क सॉलिड होता है। यह भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है डायमंड आपका। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शो फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड्स है जो कि आपका फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। तो आप ये पूरा कंपाउंड या फिर ऑक्साइड्स का नाम देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? CrO2। ये आप ऑप्शन से भी याद रखिएगा। ये लगभग क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। हो सकता है इस बार भी आ जाए, आपको याद रहना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिस्टल आर, मतलब क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन को देखकर ही आपको लगता है कि इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्रिस्टल 4 टाइप के होते हैं। इसमें आप लोग भी टिक लगाते जाइएगा, आप लोग याद करते जाइएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइएगा और उसके बाद आप खुद इस फॉर्म को भरिएगा और मतलब क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, अब ये पूछ रहा है कि क्रिस्टल सिस्टम मतलब की संख्या कितनी होती है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्रिस्टल का टाइप्स पूछ रहा है, बट उसमें टाइप्स नहीं पूछा जाता, उसमें सिस्टम के नंबर पूछा जाते हैं कि उसमें क्रिस्टल सिस्टम आखिर कितने नंबर के होता है, मतलब कि उसकी संख्या कितनी होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसकी संख्या 7 होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल, मतलब कि आपका जो BCC होता है उसमें खाली जगह कितना अवेलेबल होता है। ये नहीं पूछा जाता है कि वो कितना स्पेस ले रहा है। स्पेस लेने को तो 68% स्पेस लेता है। तो अगर 68% स्पेस ले ही लेता है तो बचा कितना? 32%। तो इसका सही आंसर यही होगा। तो आप BCC का भी याद कर लीजिएगा और FCC का भी याद कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर BCC का ही आता है। 6 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहाइड्रल एज वेल एज ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स रिस्पेक्टिवली, मतलब इसमें आपको पूछ रहा है, आप ऑप्शन देखकर बता दीजिए ना कि इसमें टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल मतलब कौन है। जब ऑप्शन देखिएगा ना तो इसका ऑप्शन देखिए HCP जो कि आपका टेट्राहाइड्रल होता है और CCP जो कि आपका ऑक्टाहाइड्रल होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका C होगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा सॉलिड है या फिर इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि आपका गैर क्रिस्टलीय, क्रिस्टल नहीं है। तो गैर क्रिस्टलीय मतलब क्या? नॉन क्रिस्टल मतलब कि उसका आप शेप भी चेंज कर सकते हैं, आप जैसा चाहें तैसा। तो इसमें आपको कौन लग रहा है? हाँ, ऑप्शन देखकर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लास होगा। जो आपका ग्लास होता है ना, वो नॉन क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल नहीं होता है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है हाउ मैनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स। इसमें आपका पूछ रहा है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसमें सोडियम के आसपास कितने आयंस मौजूद होते हैं। तो सोडियम के आसपास कितने आयंस मौजूद होते हैं आपको पता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो आपका जो Na पर आयंस का नंबर होता है ना, वो क्या होता है? 6 होता है। ये आप याद रखिएगा। इन HCP स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग द पैकिंग फंक्शंस इज HCP, मतलब कि जो आपका HCP पैकिंग होता है
उसका मतलब कितना स्पेस जो होता है वो ऑब्जॉर्व होता है, मतलब कि वो कार्य में लगा होता है, मतलब उतना स्पेस बिजी होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। HCP का होता है 0.74%। ठीक। 10 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एक्सिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट्स, मतलब कि इसमें से आपका कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट को शो नहीं करता है। तो हाँ, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, तो ये जो आपका AGBR है ना, वो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट को शो करता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इसको मैंने नहीं डाला है इसमें, आप इसको याद रखिएगा। अगर बोथ का पूछेगा ना कि कौन फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दो शो करता है, तो वो आपका AGBR होगा। अगर पूछ दिया कि कौन फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है, तो इसमें आपका KBR हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा आपका KBR। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज शो ऑन ZNS, मतलब कि जो आपका ZNS होता है वो किस प्रकार का स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की करता है, फ्रैंकल करता है, या बोथ करता है, या फिर नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है। तो जो आपका ZNS होता है ना, वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। सिल्वर हाइलाइट्स जनरली शो, मतलब कि जो सिल्वर हाइलाइट्स होता है वो आमतौर पर कैसा डिफेक्ट शो करते हैं, शॉर्ट की, फ्रैंकल, बोथ, या फिर केटाइन एक्सेस डिफेक्ट। तो ये जो आपका इतना याद रखिएगा, जो सिल्वर हाइलाइट्स होता है ना, वो दोनों शो करते हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर रखना है। अगर आपने एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपका जो सॉलिड स्टेट से ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं वो तो आपसे छूटने से रहे नहीं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मेटल डिफेंशियेसी डिफेक्ट, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है जिसमें मतलब धातु की कमी से दोष होता है, मतलब कि अगर उसमें मेटल को कम कर दिया जाए तो उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वो होता है आपका FeO, मतलब आप इसको एज लाइक लोहा भी बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें जंग लगना, वो एक टाइप का डिफेक्ट ही होता है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमॉर्फस सॉलिड, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। एमॉर्फस सॉलिड मतलब क्या, ये एमॉर्फस सॉलिड जहाँ आता है ना, वहाँ पे आप लोग याद रखिए ग्लास, या फिर नॉन क्रिस्टल जहाँ आता है वहाँ आप लोग याद रखिएगा क्या, ग्लास। तो इसमें ग्लास कहाँ दिख रहा है, क्वार्ट्ज ग्लास, यही आपका सही आंसर होगा, ये सही हो टू। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवलिटी चार्ज आयन देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज, मतलब कि देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता है और जहाँ उसका नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर वो जाकर कब्जा कर लेता है। आपने ये पढ़ा होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, एफ सेंटर, आप जब ये पढ़ रहे होंगे ना तब आपने पढ़ा होगा, तो आपने एफ सेंटर के डिफिनेशन में पढ़ा होगा ना कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके मतलब प्लेस पर वह जाके रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एफ सेंटर हो जाएगा। यह एफ सेंटर डिफेक्ट में ही शो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सॉलिड, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका नेटवर्क सॉलिड है। या हाँ, जैसे कि मैंने आपके ऊपर जब 1 नंबर क्वेश्चन में बता रहा था तो उसमें आपको बताया था कि जो डायमंड होता है ना वो नेटवर्क सॉलिड होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है डायमंड, इसे तोड़ना मतलब मुमकिन नहीं होता है, मतलब काफ़ी दिक्कत के बाद डायमंड को तोड़ा जा सकता है। इसलिए नेटवर्क सॉलिड जहाँ भी आ जाए आप लोग इतना याद रखिएगा क्या, डायमंड। 17 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि आपका जो ग्रेफाइट है वो किस चीज़ की उपस्थिति के कारण विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ग्रेफाइट में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिससे कि वो विद्युत का प्रवाह आसानी से कर सकता है। तो उसमें जो प्रेजेंट होता है ना आपका, वो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके मतलब वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक होता है वो आसानी से उसमें फ्लो करता है। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। केटायंस आर प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल साइट्स इन, मतलब कि इंडस्ट्रियल साइट्स में मतलब जो आपका केटायन होता है वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, कहाँ मौजूद होता है या फिर उसके मौजूद होने से कौन सा जो डिफेक्ट होता है वो शो होता है। तो केटायन है ना, तो केटायन इसमें आपका आ जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रैंकल भी नहीं होता, शॉर्ट की भी नहीं होता और वैकेंसी तो होगा ही नहीं, बचा क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O, इसमें आपका सोडियम का
कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, उसमें भी आपका Na2 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इसको निकाल कर भी देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो जहाँ पे आपका 2 डायमेंशन बोल दिया ना और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा है ना, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4, बिकॉज आपका 2 डायमेंशन बोल रहा है तो इसका 4 होना ही है। वैसे ये एक बार पूछ दिया है आपके एग्जाम में, आपको ये याद रखिएगा, हो सकता है इस बार भी आ जाए, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज, मतलब कि इसमें से कौन सा आपका एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी दे दिया है, तब तो आप लोगों को और ज़्यादा मालूम होना चाहिए, लेकिन उसका जो ऑप्शन था वो अलग था और इसमें जो ऑप्शन है वो अलग हैं। तो जहाँ भी मैंने बोला था कि अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात है ना तो आप ग्लास याद रखिएगा, तो इसमें ग्लास तो है नहीं, तो आप याद कर रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रबर होगा। रबर को आप जैसा मोड़ना चाहें वो वैसा मुड़ जाएगा, जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहें वो वैसा बन जाएगा। डायमंड को आप तोड़िएगा वो तो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि आपको 21 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, तो ठीक इसी तरह ना आप भी नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस पूरे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिएगा वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको भी पता चले कि आप मतलब कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अब इसको सबमिट करने से पहले ना आप एक काम करिएगा, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। जैसे कि मेरा नाम रोहित कुमार है तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दे रहा हूँ, लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे ईमेल पर, मैंने अपना ईमेल डाल दिया, ठीक। 1 मिनट, नंबर नहीं, चलिए यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दीजिएगा और उसके बाद उसको जाकर क्या करिएगा, सबमिट करिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना तब आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा, 1 मिनट लाइन पर रहिएगा। हाँ, जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना तब आपके पास एक ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आप क्या, आपने टेस्ट तो दे दिया, आपने ऑब्जेक्टिव्स तो पढ़ लिया, अब यहाँ पे आप अपना स्कोर देखिए, व्यू स्कोर, कि आखिर आपका स्कोर कितना आया। तो जैसे कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन सही बताए हैं, तो यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है 21/21। अगर आपका गलत होगा ना तो यहाँ पे उतना नंबर कट जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 2 गलत हुआ तो 19/21 दिखेगा, और जो आपका गलत होगा ना इधर रेड डॉट दिखा देगा या फिर रेड लाइन से वो पूरा रहेगा, शो करेगा आपका, और उसके नीचे उसका सही आंसर लिखा होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का, और इसका जो अगला वीडियो आ रहा है वो सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का आ रहा है, जो कि लगभग कल या परसों अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को क्या लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।